अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर गुस्सा एड़ दिया है और आमिर की जो चीखें हैं वो ईद वाले दिन भी निकल रही हैं। और अभिषेक शर्मा भाईजान अब चुन चुन के बदले ले रहा है 2 टके के फिक्सर से। क्या बोलता था कि भाईजान इस वर्ल्ड कप के अंदर क्या बोलता था कि अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है, और भाई वो स्लोगर नहीं है, ऑफिशियल फादर है, वो स्लोगर नहीं है। कल उसने भाईजान प्रैक्टिस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद में खेलता है, 42 बॉलों पे 94 रन लगा के आमिर की जो चीखें हैं ना वो ईद वाले दिन में निकाली है और बता दिया कि भाईजान ये इंडिया के प्लेयरों की पावर है। और भाईजान जो हमारे नलायक है ये तो कंगलादेशी बांग्लादेशी नंगलादेशियों से भी भाईजान ओडीआई की सीरीज आ रहे हैं, गंदे तरीके से नंगा करके उन्होंने ठोका है और ये हमारी हैसियत है। उसके अलावा पीएसएल में भी उन्होंने ठोक दिया है, उन्होंने इनकार कर दिया है भाईजान। हमारे भाई कंगलादेशी भिखारी जो है वो ही हमारे साथ खेलने के लिए राजा नहीं है भाईजान, वो रजामंद नहीं है हमारे साथ खेलने के लिए। उसके अलावा गैरी क्रिस्टियन जो भाईजान पाकिस्तान का वो कोच भी होता था, उसने कल पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सबसे पहले भाईजान अभिषेक शर्मा ऑफिशियल फादर और मोहम्मद आमिर क्या बोलता था, ये 2 टके का आमिर स्टूडियो के अंदर बैठ के भाईजान इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगा, इंडिया भाईजान इंग्लैंड से हारेगा, इंडिया न्यूजीलैंड से फाइनल हार जाएगा। वहां पे तो इंडिया ने अपना जलवा दिखाया था, वहां पे रख के ठोका था और T20 वर्ल्ड कप जीत के ले गए थे। और 2 साल के अंदर भाईजान चौथा पांचवा छठा वो टाइटल जीत गया और हमारे सिर्फ जलील जलालत के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारे जो प्लेयर हैं जलील होने के लिए दुनिया में आए हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड पीसीबी जलील होने के लिए है। हम सिर्फ वो लोग हैं जो इंडिया की 2.6 करोड़ की एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करने पे पूरा साल जश्न मनाते हैं। हम वो पाकिस्तानी हैं जो इंडिया की एक छोटी सी एशिया कप की ट्रॉफी जीतने की बुनियाद पे ट्रॉफी चोरी करने के घर ला के जश्न मनाते हैं। हम ऐसे पाकिस्तानी हैं, ये हमारी औकात है। और भाईजान ये 2 टके का फिक्सर स्टूडियो में बैठ के अभिषेक शर्मा का कैरियर एंड करने लगा था पाकिस्तान के अंदर। मोहम्मद आमिर बाबा मोहम्मद आमिर ने स्टूडियो में बैठे बैठे एक ऐसे प्लेयर का भाईजान कैरियर खत्म कर दिया जिसको अभिषेक शर्मा कहते हैं। वही अभिषेक शर्मा ने फाइनल के अंदर ठोक के रख दिया था। भाई वो खेलता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। कल ईशान किशन ने भी 72 लगाया है भाईजान, वो खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए। कल गैरी क्रिस्टियन ने जो बीसीबी के वो एक न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि भाईजान इंडिया के घर में या इंडिया को भाईजान किसी और कंट्री में हराना आसान नहीं है। इंडिया पॉइंट से दूर निकल चुका है, इंडिया भाईजान किसी के हाथ आने वाला नहीं है। जो क्रिकेट इंडिया खेल रहा है और हम क्या खेल रहे हैं भाई, हम अपनी तो बाद में करेंगे ना, पहले इंडिया की कर लें। इंडिया ने कल सनराइजर्स हैदराबाद का जो प्रैक्टिस मैच था उसमें 94 लगाया अभिषेक शर्मा ने। कितनी बॉलों पे? 42 बॉलों पे। हमारे नलायक बब्रो जिम्बू रिजू डांसर आगा जी का भी इस तरह की इनिंग्सें खेली है, इस तरह की इनिंग्सें खेली है। वो भाईजान T20 वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं भी था ना, तो जब फॉर्म में आया फाइनल के अंदर उसने 21 बॉलों पे आई थिंक 50 लगा दिया था या 18 बॉलों पे। ये थी पावर अभिषेक शर्मा की। वो तेज खेलते हैं, अपनी कंट्री को भाईजान अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। उनको भाईजान टका फर्क नहीं पड़ता कि मैं आउट पे हो जाऊं, पीछे से बहुत प्लेयर है, उनको भाईजान कुछ भी फर्क नहीं है। वो सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए खेलते हैं। और हमारे नालायक कंगलू ये भाईजान भिखारे जो है ये अपने लिए खेलते हैं। ये 80 बॉलों पे 100 लगाते हैं, वो 35 बॉलों पे 100 लगाते हैं। अभी तो उनका वैभव सूर्यवंशी नहीं आया, आईपीएल में उसका भी जलवा देख लेना। ये है ओ भाई आमिर क्या कहता था, स्लोकर है, 94 प्रैक्टिस मैच में आया, आईपीएल में धचियां उड़ा देगा। तेरे जैसे ना वो जेब में लेके फिरता है, तेरे जैसे जो फिक्सर है ना वो अभिषेक शर्मा की सलवार वाली भाईजान जो जेब होती है उसके अंदर होते हैं। ये है तेरी औकात। और तू कहता था कि भाईजान अभिषेक शर्मा एक स्लोगर है। तूने इंडिया को जितनी भी दी है इंडिया ने लेके भाईजान फाइनल जीत लिया। ये थी इंडिया। और भाई उन्होंने इतना नाम दिया 131 करोड़ बीसीसीआई ने अपने प्लेयरों को, पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 420 करोड़। हमने तो जिंदगी भर में इतना कभी देखा नहीं है। ये हमारी हैसियत है। और भाई इंडिया के प्लेयर आपकी पहुंच से दूर हैं, उनके 5 भी आ जाए ना, 5 प्लेयर भी हमारे 11 के 20 को ठोक के चले जाएंगे। ये इंडिया के प्लेयरों की पावर है। और भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंडिया के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है, और हमारी क्या औकात है इंडिया के सामने। भाई मानो ये जो स्टेटमेंट शीन शाह अफरीदी दे रहा था कि भाईजान 15 फरवरी को इंडिया का देख लेंगे, इंडिया ने दिखा दिया, हर बार दिखाया है।
2021-22 के बाद हमने कभी इंडिया को हराया नहीं है, और इंडिया ने हर साल में 1 या 2 बार 3 बार भी ठोका है हमें। ये हमारी भाईजान ठुकवाने की आदत है, ये तो थी। उसके अलावा भाईजान जो बांग्लादेशी हैं जिनके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, वो बांग्लादेशी जिसे हम अपना भाईजान मानते थे, वो बांग्लादेशी जिनके लिए हमने इंडिया को आंखें दिखाई, इंडिया ने हमें ठोक के रख दिया था, वो बांग्लादेशी जिनके लिए हमने T20 वर्ल्ड कप बाइकाट का भाईजान इशू उठाया, वो बांग्लादेशी जिनके लिए भाईजान हमने इंडिया से ठुकवाई, वो बांग्लादेशी जिनके लिए भाईजान हमने वोट दिया इनको, क्योंकि इनको किसी ने वोट नहीं दिया था आईसीसी मीटिंग के अंदर, हमने इन बांग्लादेशियों को वोट दिया, सिर्फ एक ऐसा वोट। बाकी तमाम की तमाम जो कंट्री थी वो इंडिया के साथ थी भाईजान। आज यकीन हुआ वो तमाम की तमाम कंट्री ठीक थी, वो तमाम की तमाम कंट्री ठीक थी जिन्होंने बांग्लादेशियों का साथ नहीं दिया। हमने साथ दिया तो भाईजान उन्होंने हमें चपेड़े मारिया, हमें हमारी औकात दिखा दिया, हमें हमारी 2% की हैसियत दिखा दिया, और बता दिया कि भाईजान कोई भाई नहीं। पहले तो उन्होंने सलमान अली आगा को वो रन आउट ठोका था, उसके बाद वही बांग्लादेशी जिनके लिए हमने भाईजान T20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ नहीं किया, वही हमारे PSL में खेलने के लिए राजी नहीं है, और वही हमारे साथ खेलने के लिए राजी नहीं है। और भाई वही बांग्लादेशी हमारे PSL में आना पसंद नहीं कर रहे हैं यार। चलो ब्लेसिंग मुजरबानी जो जिम्बाब्वे का था वो तो चला गया IPL में, उसने तो हमारे पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग और भाईजान जो भी लीग है हमारी उसकी हैसियत याद दिलाई है। जब भी किसी प्लेयर को IPL की ऑफर होगी ना, वो PSL में भाईजान जितना भी महंगा बिका होगा वो ठुकराएगा, चपेट मार के चला जाएगा IPL के अंदर। इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया की मिशन संदूर में वार हुई थी, उसके बाद कुशल मेंडस और कार्बन बुश, एक दो और ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इशू निकाले और PSL को चपेट मारी, IPL को प्रेफर किया। वहां पे चाहे बैठ के वो पानी पिलाते रहे कुशल मेंडस भाईजान, जो जितना उनको पैसा मिला ना वो हमारी पेंशन सुपर लीग, पजामा शलवार लीग को चपेड़े मार के चला जाते हैं। और हम सोच रहे थे भाई हमारा पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग इंडिया को टक्कर देने वाली है, इंडिया को भाई टक्कर देने वाली है, और हमने 2 टीमें और बढ़ा दी हैं ताकि IPL की रेटिंग को कम किया जा सके और PSL को भाईजान बढ़ा दिया जाए। और हमारे कुछ ऐसे नालायक जर्नलिस्ट हैं जो सोच रहे हैं कि भाईजान हमने IPL के बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को अपने मुल्क में ले आए हैं, IPL को बहुत बड़ा धचका दिया है, स्टीव स्मिथ हमारे मुल्क में आ गया, डेविड वार्नर हमारे मुल्क में आ गया, ग्लेन मैक्सवेल, जो भी भाईजान बड़े बड़े प्लेयर हैं वो हमारे मुल्क में आ गए। भाई एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया का थूका हुआ प्लेयर हमारे पास है भाईजान, जिससे डेविड वार्नर वो रिटायर हो गया। जब भाईजान उनकी खेलने की हैसियत थी, जब अपने पीक पे था वो IPL में खेलता रहा, और जब रिटायर हुआ वो पाकिस्तान की पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग का महंगा तरीन प्लेयर बन गया। उसके अलावा वो फाफ डी प्लेसी जिसने 15 साल IPL खेला है, IPL की चेन्नई में खेला है, RCB में खेला है, और भाईजान दिल्ली में खेला है। वो फाफ डी प्लेसी जब अपने पीक पे था 15 साल IPL में लगा चुका है, और जब भाईजान उसको निकाल दिया, भाई तेरे बस की बात नहीं है, इनफ इज इनफ, चला जा तू। वो हमारी पेंशन सुपर लीग में आ गया और वो हमारा सबसे महंगा तरीन प्लेयर बन चुका है। स्टीव स्मिथ उससे ज्यादा महंगा प्लेयर बन चुका है। ये हमारी पेंशन सुपर लीग की औकात है। और बांग्लादेशी जिनके लिए हमने लड़े हैं वो ही कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इशू हैं। और भाई आपको इंडिया के अंदर भी सिक्योरिटी के इशू थे, अब पाकिस्तान के अंदर भी हो गए हैं। भाई आपको पता है हमारी अफगानिस्तान के साथ जो मामला था वो गर्म है, उसके बाद बांग्लादेशी भी हमारा साथ नहीं दे रहे। और 6 इनको कोई भाई घर में दूसरी बार सालना नहीं देता जिसको हमने अपनी पेंशन सुपर लीग में बुलाया, यही अब हमें आके दिखा रहे हैं। इंडिया ने ठीक किया था इनके साथ, इनको इनकी औकात याद दिलाई थी। भाई इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया था, इसीलिए तमाम की तमाम कंट्री इंडिया के साथ थी और हम ऐसे थे जो इनके साथ थे। इन बांग्लादेशियों ने हमें भी हमारे औकात याद दिला दिया और बता दिया कि भाई आपकी जो 2% की औकात है वो ये है। इसके अलावा गैरी क्रिस्टियन जो भाई पाकिस्तान का कोच भी रह चुका है, इंडिया का 2011 में भी कोच था जिसने इंडिया को टाइटल विन करवाया ICC मेंस वर्ल्ड कप का। भाई इससे पता लगता है ना कितना बड़ा कोच है। वो कहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ना तबाह है, पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकला हुआ है, क्योंकि भाई जब भी कोई टूर्नामेंट हारते हैं ये कॉमेडी करनी शुरू कर देते हैं, या तो कोच चेंज कर देते हैं या तो उसके बाद भाई प्लेयरों को फाइन कर देते हैं। ये इनकी हैसियत है। और भाई कहता कि इनके जो प्लेयर है उनमें खुद दम नहीं है कोई टाइटल जीतने का, कोई ICC का इवेंट जीतने का। कोच भाईजान हर इवेंट के बाद चेंज हो जाता है, हर ICC के टाइटल के बाद चेंज हो जाता है कोच। इसीलिए उसने 5 मंथ लगाए और भाईजान बाय बाय कर दिया।
पाकिस्तान क्रिकेट उसने कहा कि भाई यार जनाजा निकला हुआ है, यहाँ इनको जिताना किसी के बाप के बस की बात नहीं है, ये नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो श्रीलंका के भाई कोच बन चुके हैं। गैरी क्रिस्टियन है हमारे कायद लई, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही इनके आपस के मामलात ठीक नहीं है, उसके अलावा इनके प्लेयरों में दम ही नहीं है टाइटल जीतने का, इसलिए जो भी कोच जाएगा जलील होकर वापस आएगा। माइक हसन हो रहा है ना भाई, माइक हसन हो रहा है, उसने भाई क्लियर कह दिया कि इंडिया को हराना खत्म है, इंडिया को वर्ल्ड 11 ही हरा सकती भाई यार, ये 11 क्या हराएगी, ये उसने क्वालिया दिलाई है। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आमर के लिए कमेंट करते हैं भाई, आमर के लिए। अभिषेक शर्मा स्लोगर है ना, जलवा आएगा भाई, जलवा। अभी आईपीएल में भी दिखेगा तुझे अभिषेक शर्मा चीज क्या है।